बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की बेहतरीन वीडियो में आपको ढाबे वाली माश की दाल जो कि फ्लेवरफुल होती है, खुशबूदार होती है, भुनी हुई करारी दाल बनाने की रेसिपी बताऊँगा। ओरिजिनल ढाबे वाली रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे माशाल्लाह से, तो इसको आपने वीडियो को देखना है आखिर तक। चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, मैंने आधा किलो माश की दाल ली है, जिसको 2 घंटे के लिए आपने भिगोना है। उसके बाद इसको आपने उबाल लेना है। 80% बिल्कुल हलवा ना बने, लेकिन गल जाए, लेकिन दाना दाना अकेला रहे। उसके बाद एक देचका रख लेंगे चूल्हे के ऊपर, जिसके अंदर भी आपने बनानी है। 1 कप के करीब इसके अंदर घी या कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाता है। उसके बाद देखें, मेरे पास 5-6 जवे लहसुन के थे और थोड़ा सा अदरक था, उसको पीस के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके साथ ही इसके अंदर जो चीज़ मैं शामिल कर रहा हूँ, कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें थी, इनको बिल्कुल बारीक कर लिया। और ये लाल मिर्चें हैं, पंसारी से आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाती हैं, ये भी इसके अंदर शामिल की हैं 5 से 6। थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक, जो कि इसमें खूबसूरत भी लगता है, वो शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर थोड़ा सा भून लेना है पहले अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ये भून जाएंगे, इनकी खुशबू निकल जाएगी। तो उसके बाद 3 टमाटर मैंने लिए थे, जिनकी प्यूरी बनाई है, या समझ लें ग्राइंड कर लिया जग में डाल के, छिलका उतारने के बाद। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है और इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। इसके अंदर मसाले हमने ऐड करने हैं, ताकि इसके साथ साथ मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। मसालों के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर चिली फ्लेक्स हैं, नमक है, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ खुश्क धनिया है, काली मिर्च है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर हल्दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये तमाम मसाले इसमें डाल सकते हैं। ये सिंपल से मसाले हैं जो हर किचन में मौजूद होते हैं, इससे ज़ायद कोई मसाला इसमें शामिल नहीं करना। ये मसाले इसी मकाम पे मैंने डाल दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसको हमने हल्की सी आंच के ऊपर पकने देना है, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से ये मसाले पक भी जाएँ। यहाँ पर देखें जी, जब लगभग इसके अंदर से आधा पानी खुश्क हो जाए, हमने पानी इसके अंदर शामिल नहीं किया था, और भुनी हुई दाल के लिए पानी डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आनी चाहिए। टमाटर की प्यूरी थी जिसका पानी है ये, और पानी तकरीबन आधा खुश्क हो गया है, तो इसके अंदर मैंने ये दाल शामिल कर दी है। दाल इसके अंदर शामिल कर देने के बाद पहले तो अच्छे तरीके से आपने दाल को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अदरक मैं इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ, साथ में धनिया। अदरक डालने का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये दाल थोड़ी बादी होती है, हैवी होती है, तो जो अदरक होता है ये बादी का बेहतरीन तोड़ है, बादी का बड़ा सोहना इलाज है। तो आप गोभी भी जब पकाएं, उसमें भी अदरक जो है वो ज़रा ज़्यादा डाला करें। इस दाल में भी एक तो अच्छा भी लगता है, दूसरा ये है कि बड़ा टेस्टफुल होता है, और तीसरा ये आपको ये फ़ायदा देता है दाल, क्योंकि बादी होती है। यहाँ पर अब हमने इसको हल्की सी आंच के ऊपर रखना है, जब तक कि इसके अंदर से ज़ायद पानी खुश्क हो जाए और तरी सी इसके ऊपर आनी शुरू हो जाए, तो दाल हमारी माशाल्लाह से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, दाल नीचों नीचे लग जाएगी। यहाँ पर अब जो घी सा था ना इसके अंदर, वो बाहर आ चुका है थोड़ा-थोड़ा, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से लुक से पता चलता है कैसी चीज़ तैयार हुई है। तो आपने इसके अंदर कोई भी दही या क्रीम वगैरह शामिल नहीं करनी। दाल हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। चूल्हे को बंद किया है और सर्व करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से एक सोहनी जी प्लेट लो, तुसी कोई चिट्टी, काली, नीली, पीली, कोई स्टील दी, जेड़ी भी होवे, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके ऊपर इस तरह से दाल डालें जनाब। इसकी आप सिर्फ लुक चेक करें, लुक देख के मुँह च पानी ना आवे तो तां गल है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा अदरक आपने डालना है जब आप इसको सर्व करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं लंबी कटी हुई, और इनके साथ ही थोड़ा सा आपने इसके ऊपर धनिया डाल देना है, जिससे कि इसकी लुक को 4 चाँद लग जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये दाल हमारी तैयार हो जाएगी आपके सामने। थोड़ी सी देर में ये तैयार हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट ओरिजिनल ढाबे वाला होगा जो आपको हाईवे पर नजर आ। वीडियो कैसी लगी है इसको आपने लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए कुकिंग और बेकिंग से मुतल्लिक़ वीडियोज़ आपको मैं दिखाता रहता हूँ, रेसिपीज़ दिखाता रहता हूँ। मुनफरिद किस्म की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपीज़ में अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।